आज इंसान अगर देखे टेक्नोलॉजी में किसी ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, लोग कहते हैं अक्लमंद है। किसी के बेटे ने मैथमेटिक्स के अंदर टॉप कर लिया, लोग कहते हैं अक्लमंद है। किसी के बेटे ने बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा नंबर हासिल कर लिए, लोग कहते हैं अक्लमंद है। हमने कहा कुरान अक्लमंद कौन है तू बता। कुरान कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल-अताया अला मतनिल बलाया। जितनी सख्तियां बर्दाश्त करोगे अल्लाह उतने ही तुम्हारे मर्तबे बढ़ा देगा। अब आदमी आज के दौर में सोच ये रहा है कि पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लूं और दुनिया की सारी ख्वाहिशात पूरी भी करूं और उसके बाद फिर जन्नत भी मुझे आसानी से मिल जाए। इतना आसान मसला नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, अल जन्नतु महफूफतुन बिल मकारे, जन्नत को सख्तियों से घेर दिया गया है। मियाँ एक गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हम जाते हैं ना, तो चंद या बहुत सारे कांटों से पहले मुकाबला करना होता है। खतरा लगा रहता है हमारे दामन को कोई कांटा जो है वो खींचकर दामन फाड़ तो नहीं रहा है। एक गुलाब को हासिल करने के लिए इंसान को इतने कांटों का मुकाबला करना पड़े, तो फिर इंसान ये सोचे कि जिंदगी में अपनी खुदा की बंदगी में ना गुजार के अपनी तबीयत के एतबार से गुजारूं और फिर ये कहे कि मुझे जन्नत चाहिए, वो भी जन्नत में जन्नतुल फिरदौस। ये वहम है, ये खाम ख्याली है। इसीलिए तो इल्मी साहब ने बहुत पहले कहा था, काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। ज़बान खोलिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बार बार आपको याद नहीं दिलाऊंगा। अक्लमंद वो होता है जो अपने फायदे की चीज को एक बार में याद कर लिया करता है। कुरान से पूछते हैं, कुरान ये बता अक्लमंद किसको कहा जाए। आज इंसान अगर देखे टेक्नोलॉजी में किसी ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, लोग कहते हैं अक्लमंद है। किसी के बेटे ने मैथमेटिक्स के अंदर टॉप कर लिया, लोग कहते हैं अक्लमंद है। किसी के बेटे ने बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा नंबर हासिल कर लिए, लोग कहते हैं अक्लमंद है। हमने कहा कुरान अक्लमंद कौन है तू बता। कुरान कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। कुरान पाक क्या बयान कर रहा है। कुरान कहता है यकीनन आसमानों जमीन के पैदा करने में, रात और दिन के आने जाने में खुली निशानियां हैं। हमने कहा कुरान किसके लिए निशानियां हैं? बिजनेसमैन के लिए है, बायो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा महारत रखने वाले के लिए है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाने वाले के लिए है, बड़े बड़े सियासत में मनसब और मर्तबे हासिल करने वाले के लिए है। कुरान ने कहा अकल वालों के लिए। हमने कहा अकल वाला है कौन? कुरान कहता है अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अकल वाले वो नहीं होते, जुमला कड़वा है लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा, अकल वाला वो नहीं है जो अपने घर के अंदर बैठकर बड़ा सा टेलीविजन लगा के दुनिया की खबरें तो ले रहा है, कभी नफ्स के बारे में नहीं सोचता मैंने नेकियां कितनी की है, बुराइयां कितनी की है। बड़ा शानदार लिबास पहनने के बाद लोगों के दरमियान रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत और वकार हासिल करने में लगा रहता है। अक्लमंद वो नहीं है। हमने कहा तू बता कुरान अक्लमंद कौन है। कुरान कहता है अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामा। अक्लमंद तो वो है कि जो खड़े हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, बैठे हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए नहीं है बल्कि गुंबद खजरा का तसव्वुर किए हैं और दिल में कह रहे हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते। कुरान ने उनको अक्लमंद कहा है जो अल्लाह को याद करते हैं। वो कभी भी अक्लमंद नहीं होते जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल।